समाजवादी पार्टी में सुलह और कलह के बीच एक पद आड़े आ रहा है और वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। अखिलेश 3 महीने के लिए चाहते हैं, पिता छोड़ना नहीं चाहते। इंतजार वक्त का है कि वक्त रहते कौन झुकेगा, एक होगी पार्टी या बिखर जाएगी, और उत्तर प्रदेश में इस राजनीतिक दल का भविष्य क्या होगा, इसी पे करेंगे बात। साइकिल तेरी या मेरी, इस पर झगड़ा बदस्तूर जारी है। कुछ लोग कह रहे हैं यह झगड़ा सुलझ जाएगा, लेकिन मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर टिका हुआ है और यह भी माना जा रहा है अगर झगड़ा झुलकता है तो एक महागठबंधन का भी ऐलान हो सकता है। यूपी की राजनीति हर पर बदल रही है, लेकिन जनता क्या सोच रही है यह भी महत्वपूर्ण पहलू है। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। समाजवादी पार्टी में ऑल इज वेल मानो सपना हो चुका है। अखाड़े में पिता पुत्र हैं और शर्तों की मजबूत दीवार। मान मनोवल का लंबा दौर भी चला, लखनऊ से दिल्ली तक परेड भी हो चुकी है, लेकिन कद और कुर्सी को लेकर जंग मानो अभी लंबी चलेगी। अटकलें तो यहाँ तक लग रही हैं कि चुनावी समर में पार्टी टूट जाएगी। मुलायम अपने पैगामों से यकीन दिला रहे हैं कि किसी भी हालत में पार्टी टूटने नहीं देंगे। पूरी तरह से आपको वादा करके गा रहे हैं, हम लिखा पढ़ी का कागज भी दे देंगे आपको। हम पार्टी को बचाना चाहते हैं, हमारी समाजवादी पार्टी और हमारी साइकिल बची रहे, यही हम करना चाहते हैं। बेटे अखिलेश पर नेताजी नरम नजर आते हैं। वो अगले टर्म में मुख्यमंत्री बनाने पर भी जोर देते हैं, पर एक शर्त है कि अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी उन्हें लौटा दे। मुलायम चाहते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दोबारा मिल जाए, जबकि अखिलेश यादव 3 महीने तक कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं। मुलायम चाहते हैं कि शिवपाल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, वहीं अखिलेश खेमा नरेश उत्तम को हटाने के पक्ष में नहीं। मुलायम चाहते हैं कि रामगोपाल को पार्टी से बाहर कर दिया जाए, जबकि अखिलेश के लिए रामगोपाल मुख्य सलाहकार के रोल में है। मुलायम चाहते हैं कि पार्टी अपने दम पर चुनाव में उतरे, जबकि अखिलेश खेमे में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। मुलायम गुट चाहता है कि टिकट बंटवारे में उनकी राय ली जाए, जबकि अखिलेश यादव अपने उम्मीदवारों पर ही फोकस कर रहे हैं। दोनों नेता झुकने को तैयार नहीं हैं। ऊपर से साइकिल की सवारी कौन करेगा, ये फैसला भी चुनाव आयोग के पाले में है। यानी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। मेरे साथ इस पे चर्चा करने के लिए सुनील साजन समाजवादी पार्टी से, प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, कुछ देर में मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से नदीम जावेद साहब भी जुड़ेंगे। सुनील साजन साहब, क्या वाकई रामगोपाल यादव बीजेपी की शह पे काम कर रहे हैं? जैसा कि मुलायम सिंह यादव ने आरोप लगाया कि 4 मीटिंग वो कर चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। नहीं, देखिए, हमारी जो पार्टी है वो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रही है और समाजवादी पार्टी का हमेशा इतिहास रहा, अगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को अगर कमज़ोर करने का, या आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से सत्ता से बेदखल करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। तो आप ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। आप कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव सफेद झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से काम किया है पिछले 5 सालों में, वो उन कामों को अगर आप उठा के देखेंगे तो कहीं न कहीं जो सत्ता आज लेकर बैठे हैं दिल्ली में, मैं ये कह सकता हूं कि जो सपने दिखाए थे, जो उन्होंने वादे किए थे, उन वादों को कहीं धरातल पर नहीं उतार पाए। अगर धरातल पर कहीं कोई उतरा है तो वो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है, जो नेताजी ने सभाओं में कहा, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2012 में वादा किया, वो जमीन पर उतर के अगर दिखा है तो वो समाजवादी पार्टी में। आपके काम को देख कौन रहा है? आज पूरे देश में एक ही चर्चा है कि पिता पुत्र की नहीं मान रहा है, पुत्र पिता की नहीं मान रहा है। के ही सारे दल परेशान हैं और हमारे काम को जिसके बीच काम हुआ है, जिन लोगों को समाजवादी सरकार से योजनाओं के तहत उनको उनकी मदद हुई है, वो सारे लोग देख रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश अगर आज कहीं आज
आज जो बहस हो रही है वो सिर्फ लड़ाई देख हमारी रहा है। पार्टी के अंदर हो या पूरे प्रदेश में हो, वो बहस ही इसीलिए है कि आज समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट को लेकर के लड़ाई लड़ रही है, दूसरे किसी इशू सर आज का ओके प्रेम शुक्ला साहब, मुझे मालूम है आपको 14 वर्ष का वनवास खत्म करना है, लेकिन 14 वर्ष का वनवास खत्म करने के लिए आपने पिता के सामने बेटे को लाकर खड़ा कर दिया, और यही तो मुलायम सिंह का आरोप है आप पे। देखिए, एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अखिलेश सिंह यादव और रामगोपाल यादव की मिलीभगत है। आप ही की रिपोर्ट कह रहे हैं कि अखिलेश सिंह यादव कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अखिलेश सिंह यादव को कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए मजबूर कर रही है। यह हास्यास्पद समीकरण नहीं है क्या? नहीं, लेकिन इससे घर में आपके प्रॉब्लम है, बेटा बाप की सुनने को तैयार नहीं है। एक जमाने में जो है कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था भाई भाई का, यहाँ बाप बेटे के सामने लाचार होकर कह रहा है कि भैया मेरे अध्यक्ष की कुर्सी लौटा दो, और बेटा वो भी लौटाने के लिए तैयार नहीं है। झगड़ा आपके घर में है, और उस झगड़ा, और जनता तो यहाँ तक कहने लगी अखिलेश सिंह के बारे में कि जो ना हुआ बाप का वो क्या होगा आपका। नहीं, लेकिन जनता का तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उनके पिता क्या कह रहे हैं? जो है वो भारतीय जनता पार्टी को क्या आवश्यकता है? उनके पिता ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ आपकी सोची समझी साजिश है। वो कह रहे हैं कि सीबीआई का डर दिखाकर आप पार्टी तोड़ने में लगे हुए हैं। नहीं, एक आरोप जो है रामगोपाल यादव जी और अखिलेश के खेमे से भी लग रहा है कि अमर सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी ने भेजा हुआ है। तो साहब ये तय कर लीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने, अमर सिंह भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है कि रामगोपाल को डरा रहे हैं। असली बात यह है कि आपके घर का जो झगड़ा है, आपने 5 वर्ष में जो लूट की छूट दी और उसमें जो लूटा गया है, अब लूट के बंटवारे को लेकर एक युद्ध हुआ। अब वो युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुनील साजन आपने साहब, जो विनाश के गर्त में उत्तर प्रदेश को ढकेल दिया, उसका संकट है। सुनील साजन साहब, आपको लगता है कि आपकी साख गिरी है, अखिलेश यादव की साख गिरी है, कम से कम ये जो पूरा पारिवारिक घटनाक्रम सामने आया? देखिए, इसमें कहीं साख गिरने की बात नहीं है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लोग अच्छी बात कर लेते हैं। काश अगर ये देश के लिए अच्छे काम भी कर पाते। तो बात तो बहुत अच्छी करते हैं ये लोग। आज अगर पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की चर्चा है तो माननीय अखिलेश यादव जी की चर्चा है, और सिर्फ इसलिए चर्चा पिताजी को पकड़ दिया इस बात की। चर्चा इसलिए है क्योंकि 5 साल में इस बात की चर्चा है कि बाप की कुर्सी खींच ली। इससे पहले कहीं पर भी काम नहीं हुआ। और जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, इन लोग जो अपने स्टेट को कहते थे जहां सबसे ज्यादा काम हुआ गुजरात को, गुजरात में भी उतना काम नहीं हो पाया जितना काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। नहीं, ये लोग कहने में संकोच करते हैं। पिताजी चाचा जी तक असंतुष्ट हैं। नहीं, लेकिन आप ये बताइए ना कि वो बात तो सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना जो अपने पिताजी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा, ये बीजेपी का आरोप है। आप उसका जवाब दीजिए ना। ये नारा बनाएगी बीजेपी, ये नारा बनाएगी बीजेपी। देखिए, राजनीति में आप रिश्तों को मत लाइए। राजनीति सिद्धांत से होती है, और ये समाजवादी आंदोलन है जिसको नेताजी ने खड़ा किया, और इसी आंदोलन को माननीय मुख्यमंत्री जी आगे ले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना सिर्फ इतना ही तो है कि हम दागियों के साथ नहीं खड़े होंगे, हम जो गलत लोग हैं जिनकी इमेज साफ नहीं है उनके साथ खड़े नहीं होंगे। ओके, आप कह रहे हैं मामला तय हो जाएगा। ओके, मैं विनोद अग्निहोत्री साहब, इससे पहले मैं आ रहा हूं प्रेम शुक्ला साहब। अगर वो बेटे नहीं होते अखिलेश सिंह जी, मुलायम सिंह जी के, तो मुख्यमंत्री किस बात के बनते? ओके, प्रेम शुक्ला साहब इस पे नहीं। विनोद अग्निहोत्री साहब, राजनीति में गलतफहमी में है, आज राजतंत्र में नहीं है, लोकतंत्र में है। ओके, सुनील साजन साहब बनाया ना, ठीक है। ओके, सुनील साजन साहब एक मिनट। विनोद अग्निहोत्री साहब, राजनीति में सिद्धांत की आज कोई जरूरत है? वैसे नहीं, राजनीति में सिद्धांत की हमेशा जरूरत है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आज की राजनीति सिद्धांत विहीन हो गई है। और इसी वजह से अभी मैं साजन साहब को भी सुन रहा था, प्रेम साहब को भी सुन रहा था। साजन साहब, पहले थोड़ा तथ्य सुधार लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने में खाली समाजवादी पार्टी की भूमिका नहीं रही है, बसपा ने भी उसे सत्ता से दूर किया है। तो आप दोनों ने, चूंकि बड़ी पार्टियां हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जब प्रेम जी की पार्टी में अडवाणी जी के साथ ऐसा हुआ था कि उनको बिल्कुल मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, तो समाजवादी पार्टी के नेता बार बार कहते थे कि इस पार्टी में बुजुर्गों की देखिए इज्जत नहीं है, वरिष्ठों की इज्जत नहीं है। आज वही समाजवादी पार्टी में हुआ कि बेटे ने ही पिता को जो है पदच्युत करके जो है किनारे कर दिया। तो कह रहे हैं रिश्तों को मत लाइए। रिश्तों का भी महत्व होता है और मार्गदर्शन का भी महत्व होता है। एक मिनट साजन जी,
अखिलेश यादव आज जो बनाए हुए हैं उन मुलायम सिंह यादव के ही बनाए हुए हैं। इसमें वो अब उनके घर का झगड़ा है, लेकिन जो रोड़ा कहाँ है, वो कह रहे हैं 3 महीने के लिए मुझे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रखिए, वो कह रहे हैं नहीं मैं 3 घंटे के लिए नहीं बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पेंच जरूर फंसा हुआ है कि भाई घंटों मिलते हैं पिता पुत्र, अकेले में बात करते हैं, लेकिन उसके बाद ढाक के बाद नतीजा वही फिर मिलेंगे। तो प्रेम शुक्ला साहब, आपका अब आपकी सीधी टक्कर किससे है? अगर आप ये मानते हैं कि झगड़े से पार्टी कमजोर हुई है, तो क्या आप मानते हैं आप और बहुजन समाज पार्टी आमने सामने होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो कहीं है नहीं। लड़ाई तो निश्चित तौर पर अखिलेश सिंह यादव से ही है, क्योंकि सत्ता में जो बैठा है उसको सत्ता से बाहर खदेड़ना है, और जनता का जिसने विनाश किया है उस विनाशक शक्तियों को खत्म करके विकास वाली शक्तियों को बैठाना है। लड़ाई तो ये बहुजन समाज पार्टी के साथ आज जो है, उनके अपना दलित समाज भी है क्या, उनकी मजबूरी का आलम देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहने के बावजूद कि आप धर्म और जाति के आधार पर बात ना करिए, वो चुनाव सूची जारी करती है प्रत्याशियों की, तो पहले मुसलमान इतने छोड़े पूछेंगे और जातियां इतनी हमने उतारी, आपसे तो पूछेंगे। बहुत घातक है। साहब, आप बहुत अच्छी बात कर ले रहे हैं, आपसे भी लोग पूछेंगे साहब, आपको भी तो 73 सांसद दिए हैं हमने, आपको भी तो हम उसका रिजल्ट दे रहे हैं। क्या रिजल्ट दिया? क्या रिजल्ट दिया भाई? 2.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट वही बता रहा हूं, सुन लीजिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार ने दिए। 15,000 गांव में जहां बिजली नहीं थी 70 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ बिजली पहुंचा दी गई। 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, आप 2.5 लाख करोड़ का मतलब समझते हैं? 2.5 लाख करोड़ कितना होता है? मैं उसी की बात बता रहा हूं, 2.5 लाख करोड़ रुपए, और प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जो 14th फाइनेंस कमीशन जब मतलब 14th फाइनेंस कमीशन से जो इम्पैक्ट होगा, जो केंद्र से जाने वाली राशि है वो इतनी होगी। ये तो नहीं कि अभी तक आपने 2.5 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश को दे दिए। वो तो 2.5 लाख करोड़ के आवंटन, मैंने ये नहीं कहा। ओके, मैं आज आपसे मैं आपसे पूछता हूं, जब 2.5 लाख करोड़ के आवंटन की बात, प्रेम शुक्ला साहब, जब सोनिया गांधी ये कहती थी ना कि हमने राज्य सरकारों को इतना पैसा दिया, आपको मालूम है प्रधानमंत्री ने क्या कहा? क्या सेंटर भीख देता है क्या राज्यों को? ये राज्यों का हिस्सा है, जो राज्यों का हक है, वहां की जनता का हक है। हम कहां कह रहे हैं? आप तो आज आप गिना रहे हैं, भीख नहीं दे रहे, आप गिना रहे हैं, आप कह रहे हैं 2.5 लाख करोड़ दिया। आप अच्छा रमेश जी आप पूछो और मैं जवाब भी नहीं दूं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि तब आप कुछ और थे, आज आप कुछ और थे। मैं गलत कह रहा हूं विनोद अग्निहोत्री? मैं ये नहीं कहूं। सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं दिया, मैं कह रहा हूं ये दिया। नहीं, वो जो प्रेम जी, वो जो दिया है केंद्र सरकार, जो वित्त आयोग का, वो तो हर राज्य को हिस्सा उसके हिसाब से मिल ही रहा है। हाँ। सवाल तो भाई रमेश जी का सवाल ये है कि ऐसी कौन सी नायाब चीज, प्रेम जी, रमेश जी का सवाल ये है, ऐसी कौन सी नायाब चीज केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को दे दी जिससे कि लगे कि हमने 73 सांसद दिए और प्रधानमंत्री दिया उत्तर प्रदेश को? और साजन जी, इसका जवाब तो आपको देना चाहिए कि वाकई 2.5 लाख करोड़ मिला क्या? 22,000 करोड़ रुपए किसानों के, गन्ना किसानों का कितने दिनों से पेंडिंग था? नहीं, गन्ना किसानों वाले मामले में तो देखिए प्रेम जी, उस पर मत आइए, उसमें तो बहुत पोल खुल चुकी है केंद्र सरकार की। गन्ना किसानों का तो बकाया जो है, गलत आंकड़े जो पेश किए गए, उस पर बाकायदा जो है सारी चीजें आ चुकी हैं। 9,000 करोड़ रुपए एलपीजी गैस घरों में जिनको एलपीजी गैस नहीं मिलती थी, और गरीबों के बीपीएल, चलिए बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छी बात है। सुनील साजन साहब, आप अखिलेश यादव के बहुत करीबियों में गिने जाते हैं, आप ये बताइए कि वो गठबंधन करेंगे, महागठबंधन करेंगे, या अकेले के दम पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे भी सम्मानित पत्रकार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने में बहुजन समाज पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं, क्योंकि पूरा देश देख रहा है आपका चैनल, तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को जब जब मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना के उसको मजबूत करने का काम किया। आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे। साजन जी, उन्होंने खुलेआम किया, आपने दबे छुपे किया। नहीं साजन साहब, अब वो इतिहास में मत जाइए, वरना मैं भी तमाम बातें बता दूंगा। केसीनाथ त्रिपाठी को विधानसभा अध्यक्ष बनाए रखा, बहुत सारा इतिहास जिक्र कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ इतना बता दीजिए कि अखिलेश यादव के साथ महागठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए बस।
नहीं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मंचों के माध्यम से कहा, कई बार कहा, मीडिया के सामने भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अकेले दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हाँ, लेकिन अगर गठबंधन हो जाता है तो समाजवादी पार्टी 300 सीटें जीतेगी। यानी आप गठबंधन करेंगे, इसका मतलब आप कमजोर हैं, यही डर आपको गठबंधन करने के लिए मजबूर कर रहा है। और क्या? नहीं, अगर हम कमजोर होते तो हम ये बात नहीं कहते कि हम अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार ला रहे हैं। हम अकेले बहुमत की सरकार लाने में सक्षम हैं क्योंकि हमने काम किया है। मेरे पास 10 सेकंड है, मैं केवल इसमें शुक्ला साहब आप जवाब दे दीजिए, केवल 10 सेकंड हमारे साथ है। ओके, 10 सेकंड शुक्ला साहब। गठबंधन का है, सांप्रदायिक सैफई के शिवपाल से इनका, ऐसी सैफई के शिवपाल को टिकट नहीं देना चाहते, धोखा दे रहे हैं, लेकिन रोमन राहुल को देने के लिए पूरे बेताब आप है। बताइए क्या उत्तर इसका प्रदेश औचित्य में है? से 73 सांसद सैफई भारतीय के जनता शिवपाल पार्टी उनको को प्यारे नहीं लग रहे हैं। चलिए, मेरे और पास रोमन राहुल से प्यार हो गया है। पार्टी के नेता कह रहे हैं। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर 13 तारीख को यह मालूम चल जाएगा समाजवादी पार्टी साथ में रहेगी या अलग अलग होगी, गठबंधन होगा या नहीं यह भी साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता के लिए है जो इंतजार कर रही है कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, वो कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल आज यही है। इस खास पेशकश पे इतना ही।